अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। हमारी बातचीत जारी है, लेकिन आपको लगेगा कि ये कपड़े कैसे बदल गए, क्योंकि ये गैंगस्टर के साथ इंटरव्यू है और गैंगस्टर भी जेल में बंद है। तो ऐसे में टाइम और तमाम चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, ये तो गैंगस्टर को ही मैनेज करनी होती है। लॉरेंस, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर धमकियां मिलने लग गई हैं, ये आप क्यों धमकियां दिलवा रहे हो इनको? क्या चाहिए अब आपको इनसे? नहीं नहीं सर, इस बार हमारा तो अब इसके बाप से ना कोई लेना देना ना कुछ और या कोई और चीजें हमारे कोई मतलब असामाजिक तत्व होंगे कोई वो कर रहे हैं हमारी तरफ से। इस बार कुछ भी मतलब ऐसी हरकत नहीं है और ना हम इतनी अच्छी हरकत कर गए हैं कि किसी के परिवार को हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ है जो चीज वो जोधपुर कर रहे हैं वो बता का, रहे हैं। उसने ये इनको मेल पे थ्रेट भेजा था कि 25 अप्रैल तक जो है वो आपको और सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो 25 अप्रैल, सलमान खान, ये जोधपुर, ये सारा कनेक्शन तो आप ही से जुड़ रहा है। सर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, हमारे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है, नाम अब उससे कभी मिले हुए। उसने बयान भी यही दिया था कि मैंने अपने मतलब पब्लिसिटी के लिए या कोई अपने मतलब कोई जो फेसबुक अकाउंट है उसका फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये काम किया था, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारी मतलब हमारे साथ वाले भाइयों से। वो देखो बयान दे दिया बता सर, रहे वो हैं। इन्वेस्टिगेशन में हो गया। अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया। सर अखबार भी तो पढ़ते हैं, ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, एसटीडी है, मुलाकातें हैं जी, ऐसी तो बातें इसमें पूछते जिस रहते हैं। इंटरव्यू में अच्छा बोल रहे हैं। कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ। खैर, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक ठाक ही है। नहीं नहीं सर, ये तो हाँ जी। आपसे मतलब हम अपनी आप क्या के बात रखने के लिए ये तो हमने प्रयास किया सर, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को उसने फेसबुक के अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, तो सलमान खान के साथ उसका क्या तुक था? ये एजेंडा तो आपने दिया था पहले। सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के साथ तो जो है वो खुन्नस आपकी थी, आपके गैंग की थी। लड़का क्यों ये सब करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लड़के तुम्हारे साथ ही जुड़ने लगे हैं? नहीं, अगर मुद्दा सर एक है तो हम साथ जोड़ने को तैयार हैं जी, सर हमारा सर हाँ समाज जी, का मसला है बहुत लोग और जुड़ रहे पर्सनली मैं हैं। उससे मतलब इस बात पे मतलब सर द्वेष रखता हूँ, और कोई वो बात नहीं है जी कि किसी पैसे के लिए हमने किसी उस बात नहीं कि वो हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं उस चीज में, इसलिए उसको हम मतलब सबक सिखाना चाहते हैं जी, और कोई बात नहीं है। जिद उसने पकड़ रखी, हम तो माफी मंगाना चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांग ले, और तो कोई जिद है ही नहीं। सलमान खान माफी मांग लेता है तब आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जी सर, जी सर, और नुकसान नहीं वो सर, ये तो साफ-साफ बोल रहे मतलब हैं। बात उसकी तरफ से शुरू हुई तो उसी की तरफ से खत्म करनी पड़ेगी, हमने तो शुरू की नहीं सर। हम तो बॉम्बे जाके कोई उसका गड़मा पकड़ा नहीं, या हमने तो जाके कुछ उसको घर से निकाला नहीं। वही जोधपुर में आके जो उसको पता है कि हमारा समाज इस चीज के खिलाफ है, तो उसी ने आके या कि तो समेटना भी उसी को पड़ेगा सर, हम नहीं समेटेंगे। हम तो 25-30 साल हो गए हमको इंतजार करते हुए, अगर नहीं तो कोई ना कोई स्टेप तो आज नहीं, मैं नहीं तो कोई और हमारे समाज का या कोई और हमारा भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई तो ये स्टेप उठाएगा ही ना। माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको भी तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए ना? नहीं सर, उससे परिवार से तो माफी मांगने होता है, उससे परिवार से हमारा कोई द्वेष है ही नहीं जी, उससे परिवार से हमारा क्या द्वेष। और जब तक जिंदा था उसके शरीर से हमारा द्वेष था, अब तो आत्मा सारों की परमात्मा में लीन है जी, कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो क्या बात उससे। गोल्डी बराड़ के अभी अमेरिका में पकड़े जाने की बात सामने आई थी, हालांकि पकड़े तो नहीं गए थे। पंजाब में भी ये बात आई कि उसको डिटेन कर लिया गया है। आपसे तो बात हुई होगी, असल में माजरा क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, वो तो कहता मेरे को तो किसी ने यहाँ पूछा पाछा ही नहीं, कि मेरी तो कोई बात है ही नहीं, और कहता मैं अमेरिका में हूँ नहीं। कहाँ है गोल्डी बराड़? सर गोल्डी मेरे को तो यही बताता है कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ जी, मेरे को तो यूरोप का बताता है या कनाडा का बताता है, और अब एग्जैक्ट कहाँ है सर मेरे को तो मतलब जेल में हूँ, इस चक्कर में मैं फोन पे पूछता भी नहीं उससे। आपकी तो बातचीत हो ही जाती होगी, आपको जेलों में दिक्कत थोड़ा है आजकल गैंगस्टरों को फोन की? पंजाब से लेके तमाम जेलों में आजकल गैंगस्टरों के पास ही फोन मिल रहे हैं। सर पर मैं इस टॉपिक पे कभी पूछता नहीं कि तू कौन सी जगह है, कंट्री कौन सी है, इस चक्कर में कभी नहीं पूछा सर मैंने। आपकी क्या जग्गू भगवानपुरिया गैंग से अनबन हो गई है? ये जो अभी गोविंदवाल जेल में मर्डर हुआ है, ये क्या माजरा है? सर ये हकीकत आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी होगी जी, कि बात ये हुई है कि वही जो लड़के थे मतलब जग्गू से जुड़े हुए, वही पहले 3-4 दिन पहले हमारे साथ का भाई था, गोल्डी भाई के मौसी का लड़का था मनप्रीत बाबू, उसको पीट के गए थे। तो हमने तो सारों को फिर भी सब्र रखने के लिए कहा था कि नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना, पर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर पीटने के लिए आ गए उसको। तो उस चक्कर में वो तो खुद ही लड़ने के लिए आए थे, तो वहां फिर मतलब इतना तो हर आदमी कुछ ना कुछ करके जेल में अपना गया, बचाव तो कोई करना ही है ना ऑफ कोर्स।
जग्गू भगवानपुरिया और आपने तो मिलके पूरा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस प्लान किया था, और अब जेल में जाके आप लोगों का झगड़ा शुरू हो जाना, ये बात समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ गवाह बन सकते थे उन दोनों गवाहों को मार दिया गया हो जेल में? नहीं नहीं सर, ये मेरी इस सिद्धू के मसले में मेरी और गोल्डी भाई की बात हुई थी। हमने जग्गू के ठिकाने पे आदमी हमारे जरूर रुकवाए थे, बाकी सारा कुछ है जो गोल्डी भाई ने प्लान किया था और उन्हीं को पता है। मेरा तो फोन चल नहीं रहा था और जग्गू का भी उस टाइम फोन नहीं चल रहा था, वो तो गोल्डी भाई ने किया जो किया। हमें इस चीज की तो नॉलेज नहीं सर। ये कैसे हो सकता है कि बिना सेटिंग के हथियार आ जाएं जेल में और जेल वाले रोकने भी ना आए और दो लोगों का मर्डर हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो सब सेटिंग से हुआ होगा ना? नहीं सर, कोई सेटिंग नहीं थी, मतलब अगलों की ही गलती थी। और अगर कोई हमला करने आए तो ये तो धर्म है जी कि अपने बचाव के लिए आदमी कुछ भी करेगा। हाँ जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आपके खिलाफ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के गवाह बन सकते थे या बड़ा एविडेंस थे, ये बता सकते थे? मनमोहन मोहना और मनप्रीत तूफान था, ये दोनों बता सकते थे, इसलिए तो नहीं उनको रास्ते से हटाया गया? बता दिया था सर उन्होंने, तो जो बताना था बता भी गए थे जेल। सही बात है। किसको? रिमांड से बता के चले गए थे सर। नहीं, पर कोर्ट में भी तो जरूरी होता है ना, रिमांड का बताया हुआ सच सच थोड़ा माना जाता। कोर्ट में तो सर पता नहीं क्या कब होना है। तो 50 जने बस फंसा रखे, वो सारे बेकसूरी फंसा रखे हैं, वो बरी तो होंगे ही। नहीं, आप थोड़ा बेकसूर हो। आप तो अभी मान रहे थे कि आपने और गोल्डी भाई ने प्लान किया, वो बोल रहे थे आप। तो जब प्लान किया सर तब तो हुआ ही कुछ नहीं ना, बाद में तो उसने प्लान किया, वो कनाडा बैठा है। माँ बाप का होनहार लड़का हमने मार दिया, अब तो 1 साल होने को जा रहा है, अब पछतावा होता है थोड़ा? है नहीं? होनार तो चलो सर था, होनार हम भी बड़े हैं सर। होनार हम भी बड़े हैं, पर वो हमारे भाई को मरवा दिया उसने। अगर हमारे के साथ वाले को मराएगा तो उसका तो रिएक्शन होगा ना। गैंगवार में घुस रहा था सर, हमारी आपस की लड़ाई में घुस रहा था, कोई अपना सिंगिंग करे जी। कितने सिंगर प्रोटेक्शन मनी देते हैं गैंगस्टरों को? अबे तो अभी तक किसी ने दी नहीं जी। तो ये है ना, ये जांच किस चीज की कर रहा है? पूछना नहीं ना, पहले एक आदमी को पकड़ाओ जिसने पैसे दिए हमें। ये तो ऐसे सर वो मना रहे हैं बिना मतलब के। नहीं, ये तो आपको लगता है ना, वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है। आप तो हंस रहे हो इस बात पे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अफसोस होना चाहिए। इकलौता बेटा था उनका, चला गया। होनहार था, ठीक है, वो तो मान ली बात। एक सिंगर था, होनहार था कि अपने मतलब हमारी लाइन के गाने गाता था वो। वैसे कोई उसने देशभक्ति का या कोई मतलब किसी सही तरीके का गाना तो मैंने सुना नहीं गाया हो। पर ये है कि सर हाँ, हम जब मेरी द्वेष उससे काफी समय से चल रहा था, हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया। क्योंकि जब विक्की को मार दिया ना, क्योंकि बाद उसके बाद शुरू हुई ये चीज है। कभी सिद्धू मूसेवाला से बात करके उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? ये खून खराबे की बजाय मसले खत्म भी तो हो सकते थे ना सर। ये जैसे ये सलमान खान अंकारा हुआ ना, वैसे ही वो भी अंकारा हुआ था। वो आदमी को आदमी तो समझता था उस टाइम। क्या बोल रहे हैं? वो तो वो हमारे को तो टोंट मारता होता था कि ये तो करतूत थोड़ी कर सकते हैं कोई। नहीं, ये तो कोई आपके कान भी भर सकता है ना। आपको लगता है कि सलमान खान अहंकारा हुआ है, आपको लगता है कि सिद्धू मूसेवाला अहंकारा हुआ था, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो फिरौतियां लेते लेते इसके सिर पे गुंडई सवार हो गई। वो कह रहे हो फिरौती नहीं में सर, लेते कोई बात फिरौती लेते लेते नहीं, वो तो कभी कह देते इस चक्कर को। तो इनको तो इसको तो अभी कह रहे हैं कि मैं खुद इसके पैर पकड़ लूंगा, हमारी समाज से हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले, बस मैं खुद पैर पकड़ लूंगा, बात ही नहीं। यहाँ ये पहले ही आप सब गैंगस्टरों ने मिलके पंजाब के नाक में दम कर रखा है, यहाँ पे यूथ की जवानी खराब कर रखी है। ये आप लोग क्यों पंजाब को खराब करना चाहते हो सारे? सर हमसे तो कोई परेशान नहीं, हम तो वैसे ही सर जितने भी हैं सारे ही जेल में बैठे हैं। आपका जेल में बैठना ही तो खतरनाक है, आप जेल से ही तो कांड करते हो सारे। सर 9 साल हो गए, मैं तो सजा भुगत रहा हूँ अपनी। 21 साल का था जब गया हूँ, अब 31 साल का हो गया जी। और मतलब 10वां साल चल गया मेरे को सजा काटते हुए। मैं तो जो अपने करतूत की है उसकी सजा काट रहा हूँ। और करतूतें भी हुए जा रही हैं, आप अंदर से कौन सा हट रहे हो? किसी चीज में कभी कोई प्रूव हुई है, कोई चीज हो, कोई मैं गया तो यूनिवर्सिटी के झगड़े में था अंदर, अब से मेरे को निकलने नहीं दे रहे, फिर मैं करूँ क्या बताओ? क्या करोगे? मतलब यही करते रहोगे अब सारी उम्र? भाई बाहर अगर आप लोगों का इतना डर है तो आपका गैंग कुछ तो कर रहा होगा ना लॉरेंस? सर गैंग को पकड़ो, मेरे को ये देख लो सर, मेरी तो ये सेल बंद रहती है 24 घंटे, मेरे को खोलते भी नहीं। आपको तो अच्छा हो गया, आप जेल में सेफ हो आराम से, और बाहर चलता रहता है ये कत्लो गारत हो रही है बाहर, आपके गुर्गे शूटर काम करते रहते हैं बाहर। प्रभु की लीला सर, ये हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर कभी उन्होंने जरिया बना लिया हो तो उनकी कृपा है सर। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है, और उस गैंग के सरदार आप हो। आप चाहो तो ये रोक सकते हो। मेरी लीला तो सर, मैं तो 4-5 साल हो गए सलमान खान को मारना चाहता हूँ, मेरे से तो अभी तक मरा नहीं जी।
जब वो तक मेरे से मर गया साफ उस टाइम बता कह रहे दूंगा हैं हाँ यार, मेरे जिगरा मेरी है मौत होती है तो यार। प्रभु करवा रहा है सर, जिससे करवा रहा है। मैं तो सेल में बंद रहता हूँ, मेरे को तो खोलते भी बहुत कम है जी। तारीख तुरीख में कभी ले जाते हैं तो ले जाते हैं, नहीं तो मेरे को तो वहां भी नहीं मतलब किसी से मिलने देते हैं। ऐसे कह रहे हो लॉरेंस की जेल के अंदर से ही कि मैं सलमान खान को मारना चाहता हूँ, जैसे मच्छर है और शाम को मार दिया। इतना आसान नहीं होता है ये सब करना, जिस उनके तरह लिए से बहुत आप आसान है, शरेआम मौका कह चाहिए रहे हो बस। और नुकसान पहुंचाने की बात। तो सर वो तो हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं तो नहीं कर रहा, ये तो सर हो जाती हैं कभी चीजें, बाहर वाले कर रहे हैं कि हम मेरे से जुड़े हैं तो मेरा नाम आ जाता है जी, उसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। आप बार बार ये बात कहते हो कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, सलमान खान माफी मांगे नहीं तो सलमान खान से हम बदला लेंगे, सलमान खान को मारेंगे। पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है, आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं ये हुआ बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का ही चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस पुलिस वाले से हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। हर फिल्म स्टार के साथ रहते जो हो, भी उसमें क्या समझ है? लो वो बस। कोई अकेले सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है। इसके साथ ज्यादा हो गई ना सर, बात ये है। वो तो अपनी भी रख लेंगे, अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है। और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता है। पुलिस से ही तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे इसकी को। पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको? सिद्धू मूसेवाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप हटे? नहीं तो सर जब सिक्योरिटी थी हमने अटैक लगाया नहीं जी। आपने हाँ रैकी जी, तो करवाई, सही कह चांस नहीं लगा इसलिए नहीं कर पाए थे ना वहां पे घर में। आपने तो कसर नहीं छोड़ी थी। सर जब तक सिक्योरिटी थी तो हमने कभी वो नहीं लगाया सर। जैमर लगे हुए हैं लेकिन आपके अंदर फोन जाने का सिलसिला जाम नहीं है। फोन आ रहे हैं आपके पास अंदर। आप हंसते हो सर सवाल पूछिए, अगर आप ज्यादा सीरियस पूछते हैं ना, when हंसते हो जब पूछते हैं सर उसमें आप ज्यादा बड़ी लगते हैं। ज्यादा सीरियस क्या प्यारा वो करते हो सर, प्यारा बोला यार, फंसा दिया उसका भी यार। रिमांड भुगत भुगत कैसे हुए पड़े सर, आप तो थोड़ा वैसे सवाल पूछिया यार करिए। प्यार है बाहर यार, दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं आज तक किसी को भी, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे विक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए हैं, किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा था। हाँ कोई मारने आएगा तो सर बिल्कुल सही जैसे बात। ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा। इस चीज में तो क्या कह सकते हैं, कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए हर कोई मतलब निमित्त, मतलब सबसे यार, छोटे of से course छोटा यार, जानवर वो भी उस बचाव चीज के में लिए अपनी तो प्रतिक्रिया दिखाता है, मैंने भी बिल्कुल वही है। किया जी। तो आपकी प्रतिक्रिया तो भैया आप ही को समझ आए, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि बाहर लोग आपसे डरते हैं, आपको जेल में डर नहीं लगता है, कनेक्टिविटी आपकी फुल रहती है। और मुझे ये नहीं समझ आता आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे? वो चीज सर कबूल कर ली सर, अब वो चीज अब मान बैठे हैं कि हाँ ये चीज क्या होनी है, पर स्माइल इस है चीज के लिए रोज रोज क्या रोना सर, भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज को मतलब मान के जिंदगी प्यार है बढ़ती बहुत रहेगी, जब तक चल रही हैं सांसें तो ठीक है सर। बस जैसे आपकी सर रिपोर्टिंग की ड्यूटी लगाई है, सारे सिपाही हैं सर प्रभु के, आपकी वो ड्यूटी है, मेरी साइड ड्यूटी है, दीवार के दोनों साइड से चल रहे हैं सर काम। अब एक तरफ से सिक्का तो फिर उछलेगा ही नहीं ना सर, समाज चलेगा ही नहीं फिर। हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो वो खुश हो जाता है कि ये लोग आ गए, शायद अब मेरी मदद हो जाएगी। आपको देख के तो रो देते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग अंदर। गाइस ये था लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू। देखिए आपने वो कैसा इनोसेंट सा चेहरा उसका लग रहा था, लेकिन वो देखिए कितने बड़े अपराध में वो गिरफ्तार है, लेकिन वो उसके चेहरे पे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं मरूंगा या कुछ भी होगा। वो जब भी मरने की बात आती है तो वो हंसने लग जाता है। तो जो भी बात है वो खुल के कर रहा है, इतना बड़े जिगरे का मालिक है ये। वैसे ये बड़ी बहादुरी का काम कर रहा है, लेकिन गैंगस्टर तो गैंगस्टर है ना, वो जो भी हो बहादुर है या डरपोक है वो अलग बात है, लेकिन गैंगस्टर तो है ना। जो भी उसने किया वो गलत किया है। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि उसने गलत ज्यादा किया है या कम किया है, वो हमें नहीं पता, वो उनकी हुकूमत जाने और उनके फैसले करने वाले जाने। लेकिन हमारे राय में तो वो बहुत ही बहादुर और जिगरे वाला बंदा है, और दिखने में भी इनोसेंट लग रहा था। तो बहुत अच्छी इंटरव्यू था, उसमें सच्ची बातें कह रहा था, जो भी कही उसने सच कहा है और कैमरे के सामने कहा है। डरा नहीं है, झुका नहीं है और किसी के दबाव में नहीं आया। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा इंटरव्यू था। तो आपको भाई क्या अच्छा लगा इसमें लॉरेंस बिश्नोई की खास जो
ये बातें थी वो बहुत ही उसने यानी क्लियर करके ना दिखा दिया उसने, यानी कि लाइव इंटरव्यू पे उसने सब कुछ वो बताया जो कि उसके दिल में बिना खौफ के, और उसने सब कुछ डेट इज क्लियर करके सब कुछ बता दिया। मुझे तो ये बात अच्छी लगी कि ऊपर से वो न्यूज़ चैनल वगैरह वाले जो इंटरव्यू लेते हैं काफ़ी दबाव में लेते हैं और ऐसे सवाल ठोकते हैं ना बंदे को लग पता जाता है, फिर भी अच्छा रहा। और लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा जवाबात के भरपूर जवाब दिए और खुल के जवाब दिए, किसी के दबाव में नहीं आया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सो गाइस